Friends, welcome back to my channel on another day. It's day 7 of our journey. आज मैं वेलकम करना चाहूँगा आपको पैंगोंग लेक से। तो हाँ, मैं पैंगोंग लेक रात को पहुँच गया था। रात को होम स्टे मिलने में बहुत परेशानी हुई। एक्चुअली यहाँ पर जैसी स्टार्ट होती है पैंगोंग लेक, उसमें पैचेस में होटल्स हैं। पहले टेंट्स हैं, फिर थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे आएंगे तो फिर टेंट्स हैं और मतलब होटल्स भी हैं, होम स्टे भी हैं, और उसके बाद फिर और होटल्स हैं। और रात को हमने व्यू देखे, वो ज़बरदस्त थे, लेकिन उसके लिए चाहिए कैमरा था नहीं। देखिए मेरे पीछे है, अब फ्रंट कैमरा ऑन है। माइंड ब्लोइंग, यू कैन सी। सो दिस इज पैंगोंग लेक। ये पैंगोंग लेक अराउंड 135 किलोमीटर और मैक्सिमम विड्थ है इसकी 5 किलोमीटर। 135 किलोमीटर लंबी है और इसका जो 40% है वो हमारे पास है, और इसी लेक का 60% चाइना के पास है। यहाँ पे खड़े हो गए ऐसा लग रहा है जैसे हम बीच पे खड़े हैं। ये देखो, द क्रिस्टल क्लियर वाटर। और जो ये पानी की आवाज़ आ रही है, ये इतनी मतलब यहाँ पे इतनी शांति है, और इस पानी की आवाज़ से बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में। मन को बहुत शांति मिल रही है। अभी पैंगोंग ब्लू दिख रही है, उधर ज़्यादा ब्लू दिख रही है, इधर थोड़ी कम ब्लू। मतलब ब्लू तो दिख ही रही है, आपको दिख ही रही होगी, कैमरे में दिख रही है ना ब्लू। सोचो मुझको कैसी दिख रही होगी, कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पाती है चीज़ें। जस्ट ऑसम, ऑसम मैन। पैसा वसूल। यहाँ इतनी मुश्किलों में आते हैं, हमने पता नहीं कितनी वाटर क्रॉसिंग की यहाँ आने के लिए। एकदम ठंडा पानी है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा, लेकिन ठंडा तो बहुत है। और ये पानी बिल्कुल समुद्र के नमकीन पानी की तरह है। मेरे पैर भीग गए। इसका पानी पीने लायक नहीं है, बिल्कुल नमकीन है। और यहाँ खड़े होके तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी बीच पे खड़े हैं हम। जो 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई है वो उधर हुई है, वहाँ पर जब तक है जान भी उधर ही हुई है। ज़्यादातर शूटिंग फर्स्ट फेज, मतलब फर्स्ट जो पार्ट है उधर ही हुई है। हम आगे आए हैं, और यहाँ आगे आने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, यहाँ कोई है ही नहीं। भाई लोग सब मस्ती करते हुए फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा है। अभी पानी गर्म होता है सोलर वाटर हीटर से। तो देखो ये आंटी यहाँ पानी डाल रही है, ये इन ट्यूब्स के थ्रू सनलाइट से गर्म होता है, और ये पानी आ रहा है एकदम गर्म। तो बिल्कुल जला रहा है आंटी, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। आप ठंडा डाल रही हो, बिल्कुल ठंडा है पानी। एक बार दिखाना ये वाला पानी कैसा है। अरे ये ठंडा है, सही है। ये देखो, जो यहाँ का एलिवेशन है वो 15,000 फीट का है। हवा बहुत तेज चलती है एक्चुअली, और रात को आप आराम से यहाँ आकर बैठो और सिर्फ आसमान देखो, यू विल सी मिल्की वे। उसके लिए, उसको कैप्चर करने के लिए कैमरा चाहिए बेस्ट, लेकिन मेरे पास नहीं थे। इससे मैंने कोशिश की खींचने की, लेकिन हो नहीं पाया। इसकी याद आ रही 3 इडियट की, यहीं पर शूटिंग हुई थी इस मूवी की। हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा यहाँ से निकल के करू पहुँचने का।
तो वीडियो में बने रहिए, नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी यहीं मस्ती कर रहे हैं, बस पानी की आवाज़ सुन रहे हैं और मन को शांत कर रहे हैं। दिल्ली की और ये अपने जॉब की टेंशन को ख़त्म कर रहे हैं। I've got you to talk to and spend my days with when I'm loving. तो हम इस होम स्टे में रुके हुए थे। इस होम स्टे का नाम है पता नहीं, क्योंकि यहाँ होम स्टे का नाम ही नहीं कुछ लिखा। सही था वैसे। सामने इसके पैंगोंग लेक है। पैंगोंग लेक का कलर अभी चेंज हो गया, थोड़ा ग्रेइश शेड आ रही है। ये देखो पैंगोंग लेक का व्यू, ग्रे प्लस ब्लू। वाह। लेकिन यार यहाँ गर्मी बहुत है। दिन में जितनी गर्मी उतनी ठंड रात को बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, अनबियरेबल होती हैं। बाहर खड़े नहीं हो सकते आप ज़्यादा देर। मैं थोड़ा स्टार्स देख रहा था रात को 10:30-11 बजे, लेकिन रह नहीं पाया। साथ ही चलते रहो बस मेरे, और इस सफ़र का आप आनंद उठाइए। आज हमें करू जाना है वैसे तो, लेकिन अगर टाइम बचा तो हम करू से आगे निकल जाएंगे। यहाँ वैसे धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन अगर ये धूप हट गई तो बहुत ठंड हो जाएगी, क्योंकि हवा बहुत ठंडी है। वहाँ ग्रे है और यहाँ ब्लू। सी द ब्यूटी ऑफ नेचर यार, अनबिलीवेबल। पैंगोंग से जब आ रहे थे तो वहाँ पर रेगिस्तान था, मैंने दिखाया होगा लास्ट व्लॉग में भी। अभी ये देखो पूरा ग्रास लैंड है, एक काइंड ऑफ ग्रास लैंड है। और यहाँ याक, जंगली घोड़े हैं, जंगली गधे हैं, क्या है ये तांगस्ते की मोनेस्ट्री है आई थिंक। ऊपर गौतम बुद्ध जी की एक अच्छी सी मूर्ति मुझे दिख रही है, जब हम आए थे जब नहीं दिखी थी। नाम है तांगस्ते, छोटा सा गांव है। अभी देखो ये चट्टान से नीचे बाहर निकलेंगे, एकदम से पूरा गांव दिख जाएगा। वो ग्रीन जो हरे हरे पेड़, जहाँ भी गांव होगा वहाँ हरे हरे पेड़ दिखेंगे थोड़े बहुत, वरना कुछ नहीं है पत्थर के अलावा। बुक से कट ले लिया हमने कारू के लिए। जो पीछे रोड डुरबुक एक चौराहा है, एक रास्ता जाता है नुब्रा वैली के लिए, एक रास्ता लेह के लिए और एक रास्ता पैंगोंग के लिए। तिराया, सॉरी चौराहा नहीं। तो अभी हम आए थे नुब्रा वैली की तरफ से, मुड़ गए थे पैंगोंग की तरफ से। अब पैंगोंग की तरफ से आए हैं, अब मुड़ गए हम लेह के लिए। लेकिन लेह हम जाएंगे नहीं, हम करू से टर्न लेके मनाली हाईवे आने वाला है। द चंगला पास, ये भी बहुत खतरनाक सुना है मैंने इसका। अच्छा नहीं है ये चंगला। सो नाउ आई एम एट 16,619 फीट। एक छोटी सी लेक लेफ्ट साइड में। भाई ये ट्रक इतने खतरनाक है ना, बस। एल्टीट्यूड इज 16,709। ओ माय गॉड। और ठंड बढ़ गई है अब। ओ ओ ओ ओ ओ ओ कीचड़, पानी कीचड़। थोड़ी सी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आसान है। जहाँ रोड है कितना ही पानी हो कोई दिक्कत नहीं। रोड ही नहीं होती ना, पत्थर होते हैं तब दिक्कत होती है। हम चढ़े जा रहे हैं और चढ़े ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। चांगला कहाँ है? यहाँ तो भाई बुलेट, बस बुलेट ट्रेडमार्क है बुलेट लद्दाख जाने का। मैंने अभी तक अपनी बाइक एक भी बार नहीं देखी किसी पे भी। सबसे ज़्यादा रॉयल इनफील्ड, चाहे वो हिमालयन हो या 350 हो, मतलब रॉयल इनफील्ड। ये जो गाड़ी सामने जा रही है ये चढ़ ही नहीं पा रही है। अभी मैं पीछे था, ये बैक हो गई थी, ये देखो फिर गई है, फिर फेल हो गई। ओ माय गॉड, ओ ओ ओ ओ ओ देखो बैक हो गई, पीछे हो गई, ये चढ़ ही नहीं पा रही है गाड़ी। ये एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, बाइक पे बहुत लोड पड़ रहा है। बुलेट्स तो सारी दुक 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 कर रही हैं हाथी की तरह। नो कमेंट्स। मेरी बाइक खुद बोली पड़ी है, कहीं नहीं तो फर्स्ट गियर में आ जाती है। वाओ, बर्फ अभी तक दिखी तो नहीं थी, लेकिन दिखी तो बिल्कुल प्लेन। आइस एंड स्नो, टेक इट स्लो। ओके,
ओ माय गॉड यार, ये क्या है? ये जम गया क्या? बर्फ पड़ी है या बर्फ जम गई है? आई डोंट, पता नहीं, ऐसे एकदम एक ही जगह पर। आई थिंक ये कोई, दिस इज सोलतक लेक, पूरी फ्रोजन है बट कुछ ज़्यादा खास नहीं है। रुके क्या, चले? और नीचे एक लेक आई थी, वो राइट साइड में दिख रही है, सोलतक लेक, और उसका भी एलिवेशन अराउंड 16,750 था। और ये देखो रोड सब क्या हाल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, रोड ही नहीं है, फर्स्ट गियर में चढ़ रही है। और इन गाड़ियों से तो बिल्कुल पीछे रहो, ये कहीं भी बैक मार जाती हैं। आई डोंट नो एल्टीट्यूड एग्जैक्टली। और अब होने लगी है भाई ठंड, पैरों में ठंड, हाथ ठंडे और घटिया सड़क, यही सब चल रहा है। मुझे अपने पैर गीले नहीं करने यार, जो कि मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। भाई पत्थर और बहता हुआ पानी, और पत्थर और बहता हुआ पानी, बस और कुछ नहीं है। यस, सबसे खतरनाक ये पत्थर होते हैं, इसमें नहीं चलती बाइक नॉर्मली, और ये तो पानी है। मुझे लग रहा है ये हमारा नसीब अच्छा है, यहाँ पे पानी अभी कम है, यहाँ शायद पानी ज़्यादा होता होगा। तुमको ओह ये लो, यहाँ तो आराम से देखो, वो कह रहा है आराम से। देर इज, इसे निकलने देता हूँ मैं पहले। गाड़ी को तो नीचे से वो टच ना हो जाए इंजन ही, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है वही सही है यहाँ के लिए। ये देखो अच्छा किया मैंने टायर चेंज करा लिए, फर्स्ट फ्रंट का भी, वरना ऐसे ही रास्तों के लिए तो बहुत खतरनाक हो जाता चढ़ना। अभी सर भी घूमना शुरू हो गया, एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, अराउंड 17,000 फीट होगा, ये उससे भी ये ऐसे स्लोप, और रोड बेकार, ठीक से बाइक का मोशन बन ही नहीं पाता, ब्रेक मारने पड़ते हैं, गड्ढा आ जाता है, और ऊपर से एलिवेशन। मेरा गला सूख गया है अभी, तो मैं अभी पानी पीऊँगा, क्योंकि पानी पीते रहना चाहिए ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरिया पर। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। ओह ये देखो एकदम वाइट प्योर, जैसे अभी ताजी निकाली उसने। ओए बर्फ की चादर पीछे पड़ी है, और अभी ऐसा लगा है कि एसी 16 पे चला दिया किसी ने। वैसे बाइक्स तो आराम से चढ़ रही हैं, गाड़ियों को बड़ा देखा मैंने लोड लेते हुए। इनोवा भी लोड ले रही है, तो मतलब समझ लो अब, इनोवा इज अ वेरी पावरफुल कार। चंगला आई एम कमिंग, whether coming slowly or coming fast, but I'll reach. ओह ये तो रेत है, जहाँ रेत आ जाता हूँ बाइक फिसलने लगती है, इससे अच्छा पत्थरों से निकाल लो। एलियंस एवलांच, ओके यहाँ एवलांच हो जाता है, तो ये एवलांच प्रोन एरिया है। एंड्स पीछे शुरू हुआ था, यहाँ एंड हो गया है। ओ भाई ये तो बहुत ही ठंड है, फिर ये शुरू हो गया। ये देखो ना कैसा पहाड़, यहाँ से बर्फ सीधी नीचे जाती होगी एकदम सपाट कभी भी। ओह लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। ठंडी
ठंडी लग रही है यहाँ पर तो। आई थिंक आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस पास। हाँ लग रहा है आ गया चांगला। यस दिस इज चांगला पास, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन, वर्ल्ड हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल रिसर्च स्टेशन above 17,664 feet. Oh my God, I've done. May Changla Baba bless you. This is Changla Pass. Altitude is 17,688 feet. Oh, जबरदस्त है भाई एल्टीट्यूड। तो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पास पे मैं आ गया हूँ। पैंगोंग लेक से लेह जाना है या लेह से पैंगोंग लेक, तो आपको ये पास करना पड़ेगा। अगर फेल हो गए तो जाओगे नहीं। तो दिस इज चांगला पास। सी दिस। Wait on the sidelines when it's on the inside. I know the time flies, so I'll tell you, you've become my closest friend. इतनी ऊंचाई पे यहाँ चांगला में आपको BSNL के सिग्नल मिलेंगे पूरे, फॉर कॉल्स ओनली, नो इंटरनेट। दैट इज चांगला पास और ये है 17,688 फीट पे। मुझको लगता था ये है 16,500 फीट पे, तो कंफ्यूजन थी, बट इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। एंड इट इज़ वर्ल्ड सेकंड लार्ज हाईएस्ट आफ्टर खारदुंगला। खारदुंगला इज़ 18,000 फीट एंड इट इज़ एट 16,088 फीट। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वही सेम लेवल फील तो वही आती है जो वहाँ आती है, बल्कि ये यहाँ ख़तरनाक है चढ़ना। इसका एलिवेशन भी बहुत एकदम स्टीप बढ़ता है और बर्फ़ बहुत है यहाँ पर। और पानी की बोतल मुझको यहाँ 20 वाली 40 की मिली डबल। आर्मी का यहाँ पे भी कैंप है खारदुंगला की तरह, और BSNL के यहाँ नेटवर्क आते हैं। ये भी खेलना था, चांगला ने ये भी दे दिया। रोड पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है और ये आर्मी पर्सनल है क्लियर करते हुए रोड को। चांगला की रोड बहुत टायरिंग है, बहुत ज़्यादा टायरिंग। ओ भाई साहब, चलो भाई हम तो निकल सकते हैं। अरे क्या बात है, इतनी बढ़िया रोड। अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? तो दिस इज करू। ये लेह से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है मनाली हाईवे पे। तो ये आ गया करू का पेट्रोल पंप। ये पेट्रोल पंप मनाली लेह हाईवे पे आफ्टर 330 किलोमीटर बाद आता है। इससे पहला पेट्रोल पंप तांडी में था, फिर ये है। और ये है कहाँ? कोई नहीं है, कोई है नहीं यहाँ। फुल पेट्रोल कार चल जाएगा ना। रुके हैं या आगे चले? कितना किलोमीटर करूँ? करूँ तो ये रहा वही। करूँ ही था क्या? हाँ। अरे यहाँ रुक के क्या करेंगे? यहाँ काफ़ी टाइम है अपना पास यार। भैया 2 बज रही है, 3 बज रही है केवल। हाँ, तो इसके आगे स्टॉप कहाँ ले सकते हैं या नहीं ले बट लंच का तो यहीं ले लेते हैं अभी। लंच यहीं ले लेते हैं, उसके बाद देख। एक और यूट्यूबर से हम मिले हैं आज, सर से। क्या इनको तो जानते ही हैं सर, से मिले थे। दीपक सर
एक्सट्रीम दीपक सर मोटो। नहीं, दीपक भाई बोलो। नहीं नहीं सर है नहीं, हमारे नहीं, लिए तो। नहीं, नहीं। अभी हम मैं भी सभी को भाई बोलता हूँ भाई। कोई दीपक भाई ना मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई कोई मुझे सर बोले, हाँ ठीक है। मैं इतना लेजेंडरी नहीं हूँ, बस काम करते जा रहे नहीं, आपका काम तो सर बहुत अच्छा, व्लॉग भी इतने मस्त डालते हो आप, मैं तो देखता ही हूँ। कोशिश जारी है। आपकी सीरीज चल रही है वो, हाँ, अभी ये जाते वाली- आज ही अपलोड कर दोगे? नहीं भाई, अब तो थोड़ा सा आराम चाहिए मुझे। सुबह से भाग रहे और एक टेंशन और हो गई है। टेंशन तो पांग तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि तांगलांगला बीच में आ गया। अगर तांगलांगला ना होता तो चले जाते। नाम कितना बढ़िया ना, तांगलांगला। एक्चुअली अभी हम रूम से में रुके हैं, रूम से में रुके हैं। ये गांव है छोटा सा और मस्त है, कोई है ही नहीं, खाली एकदम। छोटे 2-4 घर हैं यहाँ पर और हमें मिल गया, सॉरी होम स्टे मिल गया, बढ़िया यहाँ पर फर्स्ट क्लास। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे और हवा बहुत तेज़ चल रही है। एल्टीट्यूड है 14,000 फीट और इनका फ़ोन मैंने लिया है कॉल करने के लिए घर पे, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे हैं। हेलो, ये क्या हो गया तुम्हारे फेस पे? चोट लग गई? कैसे गिर गए? लगा लो इस पर कुछ। होम स्टे बहुत बहुत अच्छा है, 5-6 बेड लगे हुए हैं उसमें नीचे और अभी ये होम स्टे के इतने हरे हरे खेत हैं यहाँ पर। हम रात को यहीं बैठेंगे आज। बस यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, इट्स 14,000 फीट और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। वैसे तो हम जा सकते हैं तांगलांगला, बट हमें कोई ना कोई जल्दी है तो रिस्क क्यों ले। तो अभी क्या चाहिए तुझे? 10 रुपये आ गया? अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो मैंने होम स्टे वालों से ही ले लिया उनका फ़ोन, दे गेव मी। मैं कॉल करता हूँ घर पे, फिर बात करते हैं। रूम में जाके मैं आपको दिखाऊंगा हमारा होम स्टे का रूम। इसमें 5 बेड है, लेकिन हम 4 लोग हैं, लेकिन हमने पूरा ही रूम ले लिया। और ये देखो क्लीनिंग कितनी साफ़ सफाई से यहाँ पर बेड लगाए हुए हैं। और ये देखो व्यू, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, हमारा कोई रुकने का कोई प्लान नहीं था यहाँ। ये देखो, और यहाँ से दिखता है तांगलांगला। ये देखो, ये हिल हमें चढ़नी थी, लेकिन रात ज़्यादा शाम हो गई थी और मौसम भी थोड़ा, देखो बादल छाए हुए हैं, सही नहीं है रिस्क लेना। पता था पहलू में रखा दिल सवारी भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे दिल सवारी भी होगा। आए गोरे करे कितना शोर करे, बेवजह से कितना गोर करे। तो अभी यहाँ हम बैठे थे, भैया मिल गए सब। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं था। अरे 10 लोगों का ग्रुप है साइकिल का, फिर एक ग्रुप मिला, एक और ग्रुप मिला, मतलब यहाँ ग्रुप मिक्स हो गए पूरे ऑल ओवर इंडिया से। यू कैन सी यहाँ पर हो क्या रहा है। वी आर सीरियसली चिलिंग एंड दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मजे आ रहे हैं। whom they are they belong to any community doesn't matter. We are enjoying SK Vlog. Subscribe SK Vlog. Please subscribe SK Vlog. Entertainment. इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे भाई सर, सॉरी देंगे। मैं आपका नोमैडिक बाबा बहुत सारे बाइकरों के साथ इस समय हूँ। कौन सा जगह भैया? रूम से में मैं निकला ले से, और ये भाई साहब ले से ही आ रहे हैं, पैंगोंग लेक से आ रहे हैं। एसके एंटरटेनमेंट, एसके व्लॉग्स एंटरटेनमेंट, एसके ब्लॉग एंटरटेनमेंट, बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे। दिस इज द पर्सनैलिटी जो, मतलब दिस इज द ट्रैवलिंग, आई एम ट्रैवलिंग एंड आई एम मीटिंग दीज काइंड ऑफ पीपल्स, जस्ट अमेजिंग। थैंक यू I love it. Just travel यार। And he has a subscriber of 50,000. इनके बाल देखो आप। ये मैं दिखाना चाहूंगा। अभी लाइट सही है सर, इधर ये देखो लाइट, ये देखो, ये जो जहाँ भी ट्रेवल करते हैं अननोन प्लेस, कोई बंदा वहाँ नहीं होना चाहिए वहीं पर। वी आर हैविंग एन होम स्टे। जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब होम स्टे में रुके हैं, लेकिन I'll show you only want this. They only stay in tents anywhere. मैं भाई साहब से बोलूंगा
ट्रेवल करना बहुत अच्छी बात है। पैसे होंगे तो कौन ट्रेवल नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बजट में ट्रेवल करना ना आपको बहुत कुछ सिखाता है। और आपसे बता दूं कि भाई साहब हमारे साथ, मैं 1 महीने से लगातार ट्रेवल कर रहा हूँ। अगर आप नोमैडिक बाबा चैनल पे जाके देख रहे होंगे तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, जरूर पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, और इनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको बता दूं कि मैं 1 महीने से ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं दो लोग हैं हम बाइक पे, लेकिन मेरा जो खर्चा है ना खाने पीने रहने का 5,000 रुपये भी नहीं। तो ट्रेवल करना बहुत ईजी है, बहुत कम पैसे लगते हैं, आप कर सकते हैं, पैसे नहीं लगते ट्रेवल में। मैं यही बताना चाहता हूँ पूरे भारत को, पूरी दुनिया को। सब प्रोफेशनली ही इज अ टीचर जी। एंड ही इज फ्रॉम गोरखपुर यूपी ईस्ट, और इनका जो बिहेवियर है ना वो इन्होंने शो किया है कि दैट ही इज अ टीचर। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, ये नहीं मानेंगे। मैं पास आके बोल रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Exact.